वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर होप फाइन सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आर लेसन नंबर 14। आज हम हमारा लेसन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। तो कि भाई कौन सा है, द इंडस्ट्रीज। भाई कौन कौन सी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पर, कौन कौन से टाइप की, मतलब इंडस्ट्री मतलब कारखाने कह सकते हैं, कंपनियां कह सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी कुछ आएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली कंपनियां होंगी, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां होंगी, तो एक अलग अलग मोबाइल फ़ोन बनाने वाली, ट्रांसपोर्ट के लिए बनाने वाली, तो सभी इंडस्ट्रियां कहलाएंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मॉडर्न गैजेट्स मेक अवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। देखिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट का है, जो मॉडर्न गैजेट्स आते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं और भी ज़्यादा आसान बना देते हैं। हम ठीक है, हमारे लिए काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाती हैं। We use different product which are made by the processing of raw material। हम काफ़ी अलग अलग मतलब कहें ना तो जो पदार्थ हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट हो सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। और वो किस में से अलग अलग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बनाई जाती है। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स सच एज प्लांट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स। मतलब कि जो रिसोर्स में से, जो नेचुरल रिसोर्स में से लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स उनकी, और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स में हम मिल्क लेते हैं, प्लांट्स में से काफ़ी सारे प्लांट्स को तो हम कट करके उनकी ट्रीज़ में से, मतलब ब्रांचेस को कट करके उसमें से हम वुड ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, रबर के प्लांट है। मिनरल ले सकते हैं, मिनरल के अंदर कोयल है, फिर आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सारी के सारी चीज़ें हमें वहीं से मिलती है। The raw material are processed into finished product in industrial units और फैक्ट्री। जो रॉ मटेरियल से और उन्हें उनके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, यहाँ कहें तो कि उनके ऊपर काम किया जाता है, और उन्हें एक फिनिश प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स और फैक्ट्री। जो मतलब कि रॉ मटेरियल है वो वहाँ पर एक कंप्लीट वस्तु या कम्प्लीटली चीज़ बन जाएगी, जो वहाँ पर फैक्ट्री होगी या इंडस्ट्रियल इनका जो यूनिट होगा जो वहाँ पर, ठीक है, कारखानों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के लिए, शुगर कैन इज प्रोसेस इनटू शुगर, कॉटन बॉल्स आर स्पून इन एंड वोवन टू मेक क्लॉथ, आयरन, ठीक है, एंड स्टील आर यूज टू मेक मशीन्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे, जैसे शुगर केन है, उनको मतलब कि जो गन्ने हैं उनके ऊपर प्रोसेस करके उनमें से मतलब चीनी निकाली जाती है, शुगर निकाली जा सकती है। कॉटन बॉल्स, जो कॉटन होता है, मतलब कि जो कपास होता है, रुई, उनमें से जो कि वो लोग सारी रुई निकाल लेते हैं और उन्हें मेक क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए और सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आयरन एंड स्टील, जो लोहा है और स्टील से एक बड़ी बड़ी मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The development of an industry depends on the availability of raw materials, labor, capital, power, machines and markets। अब जो डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्री का, कोई भी कारखाना होगा या पूरा यूनिट होगा, उनका डेवलपमेंट किसके ऊपर आधार पर होगा, तो क्या अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई उनके पास कितना कच्चा माल है। ठीक है, और कच्चा माल ज़्यादा है, कम है ही नहीं। लेबर, मैन पावर कितना है कितने लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर कैपिटल, मतलब कितने पैसे है, ज़्यादा है मनी, कम मनी है। फिर हम कह सकते हैं पावर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, की भाई रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब कि बिजली। मशीन्स एंड मार्केट, जो मशीन्स हैं उनके पास वो इक्विपमेंट पूरे हैं या नहीं है, मार्केट अच्छा है या नहीं है, कि मार्केट में अभी मंदी चल रही है, तेज़ी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो ये सारे फैक्टर मतलब पार्ट इसके अंदर काफ़ी सारा रोल अपना प्ले कर रहे हैं। नंबर 1 पर है विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। विलेज एंड मतलब कॉटेज मतलब छोटी इंडस्ट्री जो गाँव में होती है। हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग, ये वो सारे छोटी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्रीज के अंदर पीपल वर्क फ्रॉम देयर होम प्रिपेयरिंग हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड, कैन, ग्रास, लेदर और क्ले। जो हैंडक्राफ्ट हो गए, जो सारी चीज़ें होंगी वो अपने हाथों से बनाएंगे, अपने घर पर प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि वुड में से करेंगे, कैन में से करेंगे, ब्रास हो सकता है, लेदर और क्ले में से, मिट्टी में से, सारा कुछ ना कुछ अच्छा खासा वो बनाएंगे।
वेविंग ऑफ क्लॉथ, कारपेट्स एंड शॉल्स, ओके ठीक है। जो वेविंग ऑफ क्लॉथ मतलब कि गूंथना कह सकते हैं, या जहाँ तो कि भाई कपड़ा हो गया, फिर कोई हम क्लॉथ बना सकते हैं, कारपेट्स है, शॉल्स है, एंड बास्केट मेकिंग आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो बास्केट बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर हम कहें तो कि उनका एक पार्ट है, उनका एक हिस्सा है। सम फूड आइटम लाइक ओके हाँ पापडास, और हम कहें तो क्या पिकल्स मतलब अथाने, ठीक है, अचार, आर ऑल्सो होम मेड, ये भी होम मेड, ये भी घर पर बनाए जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग आर फ्यू एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेड इज स्मॉल। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कुछ है, और जो बन रहा है वो भी थोड़ा बहुत सही है, तो सबको चल रहा है, ठीक है, बढ़िया से। आगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। Small scale industry. In this industry, more people work in a small factories and hence produce more products. ठीक है, इस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा, ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे एक छोटी सी फैक्ट्री के अंदर, छोटे से कारखाने के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, ज़्यादा प्रोडक्ट हम कहें तो क्या उसका उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो कि भाई लोग भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है, दैट्स मीन इट इज इक्वल टू, ठीक है। स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, यूटेंशियल, क्लॉथ, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट, स्टेशनरी आइटम, सोप, प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा आर मेड इन दिस इंडस्ट्री। तो इसमें क्या क्या बनता है, तो क्या स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन, जो मशीन होते हैं उनके स्पेयर पार्ट बनते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनता है, इसके अंदर यूटेंशियल बनते हैं, मतलब बर्तन हो गया, ये सारी चीज़ें, क्लॉथ कपड़े बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बढ़िया है इंडस्ट्रीज़, फिर स्टेशनरी की आइटम जो सारी होती है वो यहाँ पर बनती है, शॉप के लिए यही परफेक्ट जगह है, मतलब साबुन बनाने के लिए, प्लास्टिक जो गुड्स आते हैं, प्लास्टिक की सारी आइटम्स होती हैं, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट जगह है। आर मेड इन दिस इंडस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें इसी इंडस्ट्रीज के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। अब नंबर 3 पर हम देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज, एक साथ हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है ऐसी इंडस्ट्रीज, हम कह सकते हैं। इन दिस इंडस्ट्री मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मनी आर इन्वेस्टेड टू प्रोड्यूस अ गुड इन अ लार्ज क्वांटिटीज। देखिए बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादा लोग भी होंगे, ठीक है। मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड, काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयड हो गए, लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मनी आर इन्वेस्टेड, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है वो, और काफ़ी सारे पैसे, मनी, रुपये जो भी कहें वो उसके अंदर इन्वेस्टेड किए गए होते हैं, प्रोड्यूस अ गुड इन अ लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस करने के लिए। द प्रोडक्ट इंक्लूड आयरन एंड स्टील, मशीन, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल्स एंड हेवी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, कौन कौन से उत्पादक आएंगे, तो कि भाई इसके अंदर हम फर्टिलाइजर कह सकते हैं, आयरन एंड स्टील मशीन्स कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, सीमेंट कह सकते हैं, केमिकल कह सकते हैं, एंड हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी है। ओके, स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, रूरकेला एंड सेलम। तो कहाँ कहाँ पर स्टील प्लांट है, तो कि जो स्टील प्लांट लोकेट है वो जमशेदपुर के अंदर है, भिलाई के अंदर है, दुर्गापुर में है, बोकारो में है, और राउरकेला एंड सेलम के अंदर अवेलेबल है। Heavy engineering and electrical goods are produced in भोपाल एंड रांची। ओके, जो हेवी इंजीनियरिंग के और जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है वो भोपाल और रांची के अंदर, रेलवे इंजिन्स इन चित्रांजना एंड रेलवे कोचेस इन पेरुमपुर एंड कपूरथला। तो यहाँ पर सारे रेलवे के इंजन बनते हैं, कोचेस बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड अलग अलग जगह बनते हैं। एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बेंगलुरु एंड शिप्ड आर बिल्ट इन विशाखापट्टनम। जो एरोप्लेन बनते हैं बेंगलुरु में बनते हैं, और जो शिप होती है वो विशाखापट्टनम के अंदर बिल्ट होती है। द कार इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन इम्पोर्टेंट सिटीज़ लाइक कोलकाता, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलुरु, पंचमहल, गुजरात, पूना एक्सेट्रा। ऑल दिस इंडस्ट्री गिव एम्प्लॉयमेंट टू लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया। तो ये सारी इंडस्ट्री लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर भाई कार की इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब कि जहाँ पर से कार बनाई जाती है, असेंबल की जाती है, उनके सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके।
तो क्या भाई उसके अंदर हम कह सकते हैं कलकत्ता है, चेन्नई है, गुड़गांव है, नोएडा है, बेंगलोर है, पंचमहाल है और पूना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जगह पर। अब एंड में आएगी सर्विस इंडस्ट्रीज। हाँ, service industry, the information technology, computer software and hardware and the business process outsourcing have gone in a big way। देखिए सर्विस इंडस्ट्री ना भारत के अंदर काफ़ी बड़ी बूम कर रही है। भारत ही ये आईटी के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने में वर्ल्ड के अंदर हमने सबसे पहले रैंक हासिल की। और हमारा लास्ट ईयर का सर्विस का कुछ एक्सपोर्ट्स था अराउंड $312 बिलियन। ठीक है, या उससे कम है, थोड़ा बहुत से ज़्यादा है, उससे कम तो आई थिंक नहीं है, ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इतना बड़ा हमने काम आउटसोर्स किया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर ऑल्सो सर्विस इंडस्ट्रीज। लैक्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। जो बैंकिंग है, जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, वो भी सर्विस इंडस्ट्री कह सकते हैं और उसी में आएगी। और उसके अंदर लैक्स ऑफ काफ़ी सारे लोग शामिल है। The government has taken initiative to set up a small and large industry to modernize of the Indian industry in slowly bringing in a better result to do. Okay, to result to better both in terms of quality, both in terms of quality and quantity। तो भाई गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, सेटअप करा है कि भाई जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, इनको मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्लोली धीरे धीरे करके हम लेते जाएंगे, ब्रिंग करेंगे बेटर रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणाम के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ मतलब कि किस तरह से, तो कि भाई उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी के लिए हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिले इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन्स कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू अटेंड दिस सेशंस। हैव अ गुड डे। व्हेनेवर इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, फील फ्री टू। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर। आई थिंक इट वुड बी ये इंडस्ट्रीज है, चैप्टर नंबर 15। ओके स्टूडेंट, thank you so much student to attend this session. Have a good day. Bye bye.